नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड अंतर्गत बकटपुर पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी मोहम्मद अब्दुल्ला जी और साथ ही साथ यहाँ के कई ग्रामीण, यहाँ के निवासी। और आज हम इन सभी से बात करिए, जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है। 20 वर्ष से जो पंचायती राज व्यवस्था में हर 5 वर्षों पर मुखिया जी का चयन हुआ, सरकार ने योजनाएं भी भेजी, तो इन सारी योजनाओं को लेकर और जनप्रतिनिधि के सहयोग से कितना विकास हुआ है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ यदि नहीं हुआ है तो क्या कारण रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। अब दर्शकों को मैं बता दूं, यह कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है और इस कार्यक्रम में किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो भी लोग हैं जो अपनी बात बता रहे हैं, इनके स्वैच्छिक जो व्यक्तिगत विचार है उनसे हम अवगत हो रहे हैं और आपको भी करा रहे हैं। और साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं, चूँकि गांव ग्राम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द के चयन, मतलब किसी बात को एक्सप्रेस करने में शब्द के चयन में आगे पीछे वो कर जाते हैं, तो आप उनके शब्द पर नहीं जाएंगे, उनकी भावना को समझेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो मैं दर्शकों को जरूर कहूँगा कि आप लोग भी इस पर नज़र बनाएं और देखें कि इस पंचायत बकटपुर की स्थिति क्या है। और चूँकि हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप यहाँ की बेहतरी के लिए कितना काम कर सकते हैं वो भी आप करें, ये भी हम आशा रखते हैं। तो सबसे पहले अब्दुल्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी अब्दुल्ला जी, हम सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। बकटपुर पंचायत आपके हाथ में है, अभी वर्तमान में मुखिया हैं आप यहाँ के। कितना विकास हुआ 20 वर्ष का कार्यकाल जो रहा, सभी लोगों को मिलाकर आप कितना मानते हैं बेहतर हुआ पंचायत आपका? विगत 15 वर्ष का तो मैं नहीं बता पाऊँगा, इसलिए कि ये आवाम बताएगी, बकटपुर पंचायत की जनता बताएगी। लेकिन मैं अपने कार्यकाल में 5 साल में केंद्र शासित जो भी योजना आया और राज्य के द्वारा जो भी योजना आया, उसको मैं 100% प्रयास किया कि धरातल पर उतरे और कार्य बेहतर से बेहतर हो। तो अधिकतर कार्य पूर्ण हो गया है। सिर्फ नल जल में अभी 2-4 वार्ड में पानी नहीं निकल रहा है, उसमें भी प्रयास मेरा है कि बहुत जल्द से जल्द 14 वार्ड में जनता तक पानी भी पहुंचा दिया जाए। जी। और आवास योजना हुआ, शौचालय का सुविधा दिलवाने का योजना हुआ, बिजली का योजना हुआ, हर घर तक बिजली पहुंचाने का योजना, हर मुख्य सड़क से टोला मोहल्ला के सड़क को जोड़ने का मामला हुआ। ये सभी में बेहतर कार्य किए हैं अपने 5 साल के कार्यकाल में। और इस कार्य का जनता भी, यहाँ का लोग सराहना भी कर रहा है और आप जनता से भी पूछ सकते हैं। जी, चलिए, हम एक सवाल में जो आपने बात रखी कि 5 वर्ष का हम बताएंगे, 20 वर्ष का नहीं बताएंगे, हम आप दर्शकों को बताना चाहें, जैसी जानकारी मिल रही है, आप कितने दिनों से चुनाव में भाग ले रहे हैं और मुखिया पद के लिए? मैं 2001 से मुखिया पद का दावेदारी और भागीदारी, जनता के बीच में सुख दुख में रहने का कार्य किया हूँ। जी। लेकिन और जैसी जानकारी मिल रही है, आप सेकेंड स्थान पर लगातार आते रहे हैं। हाँ, जनता ने मुझे रनर रहने का सौभाग्य प्राप्त किया 3 बार। मैं इनके लिए भी जनता को बार बार शुक्रिया अदा किया और मतलब बधाई दिया कि आप लोग कम से कम सेकंड नंबर तक तो पहुंचाते हैं। तो एक बात मुखिया जी बताएं, आप प्रश्न जो है वो मैं आपके लिए कि 15 साल आप विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष से पहले सीखे कि कैसे राजनीति होती है, फिर उसके बाद आप आए इस बार मुखिया, जैसी जानकारी मिल रही है। तो 15 साल विपक्ष में रहते हुए सवाल नहीं पूछ पाए जो आप कह रहे हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? 15 साल मैंने सवाल पूछ पाछ और दोषारोपण नहीं किया। जो जनप्रतिनिधि जनता ने चुन के दिया उसका स्वागत किया और उनको कहा कि भाई विकास कार्य करो, उनका सहयोग किया। तो मतलब जितना कर सकते थे आपने किया और लोगों ने नहीं किया, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी। विकास कार्य में मैं बाधा कहीं नहीं लगाया। विकास कार्य में मैं सहयोग किया उन लोगों का भी कि भाई आप लोग प्रतिनिधि बने हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, आप विकास कार्य करें। उन लोगों के क्षमता के अनुकूल वो लोग अपना किया, मैं अपने क्षमता के अनुकूल किया। जी। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो इनका व्यक्तिगत विचार है मोहम्मद अब्दुल्ला जी का, ये इन्होंने बताया कि 5 वर्षों में इन्होंने बेहतर काम किया है। और
जो पहले भी चूँकि ये 15 वर्ष से लगातार आप समझ सकते हैं कि ये दूसरे स्थान पर लगातार लगभग बने रहे हैं और लोगों के बीच रहे हैं, तो इनकी जानकारी भी पुख्ता है और इस समाज के प्रति इनका जो कर्तव्य है वो भी बेहतर है अभी का भी, और जो ये काम कर रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है। हम एक बात और अब्दुल्ला जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका पहले का मैनिफेस्टो था, जिस समय आपने जब चुनाव लड़ने की बात कही थी लोगों को, क्या सोचा था आपने, कैसा पंचायत बनाएंगे आप अपने कार्यकाल में, वो भी एक बार बता दें। मैं जिस दिन से पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने का प्रयास किया, उस दिन से मेरे आत्मा में, मेरे दिमाग में ये बात चल रहा था कि जिस दिन हमको मौका मिलेगा उस दिन इस पंचायत को स्मार्ट पंचायत, निर्मल ग्राम पंचायत की ओर ले जाऊंगा और ब्लॉक मुख्यालय से मेरे पंचायत का दूरी लगभग 15 से 16 किलोमीटर के दूरी पे है और कांटी प्रखंड के सबसे अंतिम छोर में मेरा पंचायत है। तो मैं यही सपना देख करके आया था कि भाई यहाँ के जनता के पास बिजली का सुविधा नहीं है, रोड का सुविधा नहीं है, अनेक प्रकार का जो सुविधा है सरकार के द्वारा, वह सुविधा मेरे पंचायत वासी को नहीं मिल रहा है। तो मैं अगर आऊँगा जीत करके तो मतलब सबसे पहले ये सारी सुविधाओं पर काम करूँगा और सारे सुविधाओं में जनता का सहयोग मांगूंगा और जनता तक मतलब सभी सुविधाएं मुहैया कराऊंगा। जी, तो आप उससे जो सोच कर जो आए थे वो उस रास्ते पर आप चल पड़े और यहाँ तक पहुँच गए, बेहतर मान रहे हैं आप उसको? हाँ, मतलब जनता के सहयोग से तो मैं यहाँ तक पहुँचा और जो चीज़ अधूरा है उस सपना मैं अभी भी देख रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट में आऊँगा तो उसको पूरा करूँगा, क्योंकि यहाँ के जनता को स्वास्थ्य के प्रति रात में अगर किसी प्रकार का किसी का ज़्यादा सीरियस होता है तो मुजफ्फरपुर लेके भागना पड़ता है या कांटी लेके भागना पड़ता है या मोतीपुर लेके भागना पड़ता है। तो उप स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल के प्रयास में हैं हम कि दोबारा चुन के आएँ तो मतलब एक हॉस्पिटल का निर्माण कराए और एक सरकारी बैंक का निर्माण कराए, क्योंकि छिनताई बहुत हो जाता है। मोतीपुर से जो आते हैं, कांटी से आते हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं, तो हमारे जनता का बहुत जगह ऐसा शिकायत मिलता है कि पैसा छीना गया, लुटा गया। तो मेरे ग्राम पंचायत में जब वो बैंक रहेगा तो किसी का नहीं लुटाएगा, नहीं किसी का छीनाएगा। जरूर। तो आप इस बार भी सोच रहे हैं कि अगर आ जाते हैं तो और बेहतर काम कर पाएंगे। चलिए, हमारी भी अग्रिम शुभकामना है आपको कि आएँ और बेहतर लोगों को आप समझें। हम ये एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि कुछ ऐसे लाभ जो व्यक्तिगत लोगों को दिए जाते हैं जिसमें आप मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं, जैसे राशन कार्ड की योजना से लोगों को जुड़वा देना, पेंशन योजना से लोगों को जुड़वा देना, या और जो आवास योजना है उनके लोगों को लाभ दिलवा देना। इस योजनाओं को जिसमें व्यक्तिगत लोगों को लाभ मिलता है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितना बेहतर हुआ आपके यहाँ? मैं मुखिया पद से पहले 800 वृद्धा पेंशन दिलवाने का काम किया अपने प्रयास से और अपने कलम से। उसके बाद राशन कार्ड का प्रचलन जब हुआ तो मेरे ही हाथ के द्वारा मतलब इस बकटपुर ग्राम पंचायत वाले को राशन कार्ड उपलब्ध हुआ था, जिस समय हम मुखिया पद पे नहीं थे। और आज भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ, उससे सहमति रखता हूँ कि हमसे जहाँ तक बन सके गरीब के कल्याण का जो योजना है, जो राशन कार्ड हुआ, शौचालय का अनुदान हुआ, आवास का ये अनुदान हुआ, या किसी प्रकार का सरकार के द्वारा जो अनुदान है, उसमें मैं तत्पर रहता हूं और 24 घंटा प्रयास करता हूं कि मेरे सारे जनता तक ये अनुदान पहुंच जाए। इसको लेकर आप संतुष्ट हैं? कहीं से कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही? कहीं से कोई दिक्कत मुझे नहीं है, मतलब हम उसको पहुंचाने का कार्य किए। मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी जो मुखिया जी ने बात कही है आपने स्वयं सुनी है, और आपको यह कितना बेहतर लगा ये बात ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। मुखिया जी, हम आपके ग्रामीणों से भी थोड़ी बात कर लें। आपका शुभ नाम क्या हुआ, बताइए परिचय। मोहम्मद इल्ताफ हुआ जी। इल्ताफ जी, आपको जो ये मुखिया जी बताए योजना सब, उसमें से कौन कौन योजना का लाभ मिला है आपको? हाँ, मिला है सर। क्या? एगो लेटरिन का मिला हुआ है और यही सब मिल रहा है। राशन कार्ड बना? राशन कार्ड बना तो 2 आदमी से है, 2 आदमी का 2 पुतोह है, तो दोनों के नाम से है, मेरे नाम से नहीं है।
राशन कार्ड। तो ये जो आपने बताया राशन कार्ड में नहीं है, हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या दिक्कत हुआ, राशन कार्ड में क्यों नहीं नाम आया? आप अभी इतने पुराने हमको दिख रहे हैं। जानकार नहीं था, हम न कराने सके, यही तो बात। अभी भी नाम जुड़ सकता है किसी भी कार्ड में, या जो लोग जिनके साथ आप रहते हैं तो उस कार्ड में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, तो अपना सेपरेट भी कार्ड बनवा सकते हैं। जानकारी नहीं है आप? जी नहीं जानकारी था। अच्छा, नल जल योजना का लाभ मिला, आया? पानी उनी पी रहे हैं बढ़िया से? ना अभी नहीं आया है, अच्छा, और जब चाहे आप लोग तब तो आएगा। हम चाहने वाले कौन होते हैं? चाहने वाले तो आप होइएंगे ना, चाहने वाले तो आप हैं। कोई भी समस्या में मुखिया जी एक मिनट जी, देने आपको वाले आप हैं, जी, देने वाले आप हैं, हम्म, और लेने वाला कुछ और आदमी है, तो वो वहाँ से आएगा तभी ना हम पाए। अच्छा जी। अरे मुखिया जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं जी, इन्होंने जो बात समस्या बताई कि राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पाया, तो क्या दिक्कत हुआ है, कुछ आप मुझे बताएंगे? राशन कार्ड जब लाल कार्ड का उत्पन्न हुआ सरकार के द्वारा, तो इन्हीं के नाम से मैं फर्स्ट राशन कार्ड बना के दिया था। और ये विकलांग थे, विकलांग सर्टिफिकेट बनवा करके इनका विकलांग पेंशन करवा दिया था। इनको आवास का भी पूर्व में लाभ मिल चुका है। और इनको इनके संतान जो है 2, उनका राशन कार्ड नहीं था, तो इस बार हम राशन कार्ड बनवा कर देने का काम किया। तो उनमें इनके परिवार के लोगों में इनका नाम नहीं जुड़ पाया क्या? जो बेटा लोग के नाम से जो राशन कार्ड बना है उसमें इनका नाम नहीं जुड़ पाया। इनका सेपरेट भी नहीं है? सेपरेट भी नहीं है। चलिए, तो देखिए हम आपको कहना चाहेंगे, क्योंकि ये मुखिया जी का मामला नहीं है, मुखिया जी इधर मामला मुखिया जी का तो नहीं है, आपको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। हम तो पहले भी आपको बताए हैं, और दर्शकों को भी जरूर कहना चाहते हैं कि यहाँ एक मार्गदर्शक के रूप में ये आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको आरटीपीएस काउंटर में जाकर, या और लोग भी हैं मुखिया जी से भी मदद लेते हुए वहाँ आप अपना आवेदन दीजिए, और अपना या तो नाम जुड़वा लीजिए, जिनके साथ किसी बच्चा के साथ रहते हैं तो नाम जुड़वा लीजिए, और नहीं तो आप स्वयं जो है अपना राशन कार्ड बनवाइए, और आपको ये ज़रूरी है तो आपको मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। ठीक है जी। चलिए, और कई सारे लोग हैं यहाँ पर, हम आप इधर आते हैं, अंकल आ जाइए यहाँ पर जी। और आपका शुभ नाम क्या हुआ बताएं? मेरा नाम हुआ बालेंद्र राम। जी बालेंद्र जी, आपको क्या क्या लाभ मिला इस पंचायत का? जो भी मुखिया जी बताया सब सुन रहे थे आप बड़ा ध्यान से? हाँ, सुन रहे थे। मुखिया जी जब से जो मुखिया जी यहाँ जो माने जीते तब से तो अच्छे काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। और कहने का मतलब शौचालय भी हो ही गया है। शौचालय वाला भी कार्यक्रम जो था वो पहले जो पैसा मिलवे किया, उसके बाद में नल जल चालू हो ही जाएगा 10 या 5 रोज में, चाहे 20 रोज में। उसके बाद में रास्ता का बात बता रहे थे, रास्ता भी फिलहाल अभी ठीक ही है, रास्ता को भी काम करवाएं। और एक नंबर बात हुआ कि जात पात जो होता है ना, मुखिया जी वो नहीं सोचते हैं से हाँ किसका जात क्या होता है। जहाँ भी हम लोग अपना की तरह बैठ के खा लेते हैं, पी लेते हैं, और ये नहीं समझते कि हाँ दूसरा क्या है नहीं है। यही सब बात है। देखिए, तो अब बड़ा बढ़िया आपने बताई कि जात पात की कोई बात नहीं है, और ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं, तो ये अच्छी बात है। अब एक बताइए, कोई ऐसी योजना इसका लाभ नहीं मिल पाया हो, ऐसा कोई समस्या है? ना, ऐसा कोई समस्या नहीं है, अभी नहीं है, सारी योजना का लाभ मिल रहा है जी। संतुष्ट है आप इस व्यवस्था से? संतुष्ट है। चलिए, तो ये यहाँ पर इन्होंने अपनी बात बताई है, ये संतुष्ट हैं। और कई सारे लोग हैं, आप भी कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन हुआ। अजहरुद्दीन जी, आपको कैसा लग रहा है इस पंचायत का विकास? पंचायत का विकास तो काफ़ी बेहतर है अभी। खूब संतुष्ट हैं आप? जी संतुष्ट है। चलिए, आप मुखिया जी के परिवार से हैं? जी, मुखिया जी के बड़े पुत्र हुए। अच्छा, तो आप भी समाज में जुड़े रहते हैं? जी, समाज में लगातार जुड़े रहते हैं। तो अभी जो योजना आई है सरकार की, जिसमें कि नल जल योजना हो गई और सारी योजना, इसको आप कितना बेहतर मानते हैं? इससे पंचायत में विकास हो पाएगा? चूँकि आप युवा हैं, मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि ऐसे नहीं हो पाएगा, बहुत समस्या होती है, कोई बताते हैं नहीं हो जाएगा, आपको कैसा लगता है? नहीं, विकास हो पाएगा, जो भी योजनाएं आए हैं उस पर विकास हो पाएगा, ऐसे नहीं कि नहीं हो पाएगा। चलिए, बढ़िया है। तो अजहरुद्दीन जी भी बताया कि विकास हो पाएगा, और सही में वास्तविकता है कि सरकार जितनी योजनाएं लेकर आती है ग्राउंड पर, उस योजना को पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर वो योजना पहुंचती है तो विकास होगा। जैसे बताया इन्होंने, सड़क बन गई, जैसे बताया मकान बन गया, जैसे नल जल योजना से पानी मिल रहा है, बिजली की व्यवस्था हो गई, तो इस तरह से अगर गाँव-गाँव में व्यवस्थाएँ पहुँच रही है तो धीरे धीरे करके विकास हो जाएगा, और बेहतर विकास होगा।
देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ गांव भी एक शहर के रूप में आ रहा है। जी आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? जी अभी एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड हैं तो क्या करते हैं? अभी हम प्राइवेट जॉब करते हैं। किस सेक्टर में? खैर ये डॉक्टर व्यक्तिगत के प्रश्न है लेकिन अच्छा चलिए। डॉक्टर के पास आते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ की व्यवस्था? स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए हैं आप, डॉक्टर साहब के साथ रहते हैं तो कुछ न कुछ चर्चा चलती होती होगी। जी। तो आप बताइए यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा की क्या स्थिति है? अभी मेरे पंचायत में बहुत बेहतर है। सब चीज़ की कोई चीज़, रोड तो कहिए तो रोड तो और बेहतर हो गया। हम कह रहे हैं स्वास्थ्य सेवा, अगर कोई हाँ, आदमी स्वास्थ्य- बीमार पड़ जाए अगर कोई, तो उसको कहाँ ले जाइएगा? मुखिया जी बताया कि मोतीपुर ले जाना पड़ेगा, मुजफ्फरपुर ले जाना पड़ेगा, तो आप कहाँ ले जाएंगे? अगर यहाँ अगर कोई लोग बीमार पड़ जाए, भगवान न करे, तो कैसे होगा? अभी तो फिलहाल अति छोरा छाप लोग है यहाँ के लोग अति करने के लिए। हाँ। उसके बाद में PSC है हैं, हम्म। है ना, कांटी ले के जाते हैं लोग, है ना। PSC कांटी से नहीं होता है तो समस्या तो हो रही है ना? जी अति समस्या तो ही है। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बनता, उप स्वास्थ्य केंद्र बनता तो कुछ मदद मिल जाती है। बहुत बेहतर होता है सर वो। बहुत बेहतर हाँ होता है। वो होता तो बहुत बेहतर होता। चलिए, तो ये भी इन्होंने बात जो बताई है आप लोग समझ रहे हैं और स्वयं आपने देखी है ये बात, समस्या क्या है। आप भी थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार नाम। क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करते हैं किस सेक्टर में? यहाँ पे, मतलब बाहर भी रहते हैं, विदेश भी रहे हैं। अच्छा, विदेश भी रहे हैं। तो यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, कम से कम देश की स्थिति में? यहाँ कितना पे सुधार अभी कर- मतलब अभी लॉकडाउन है, इसलिए कहीं पर बाहर अभी नहीं निकले हैं। जो स्थिति अभी सुधार होगा तो फिर बाहर जाएंगे हम लोग। हाँ। तो यहाँ क्या करते हैं वही मैं जानना चाह रहा हूँ। काम कैसा काम? यहाँ पे तो अभी खेती उती हो रहा है, बाद में बहुत बढ़िया खेती हो रहा है। ठीक है, खेती किसानी से जुड़ी हुई जितनी सरकार की योजना है उसमें आप कुछ जानते हैं कि फायदा होता है लोगों थोड़ा को? बहुत उसमें तो फायदा जास्ती नहीं है। अभी के रेट में जो बीज हम लोग खरीदते हैं वो 300-400 रुपये खरीदना पड़ता है, और हमारा जो खेती जो फसल तैयार होता है उसका कोई रेट मार्केट में मिलता नहीं हम लोग को। तो सरकार ने तो बीज भी उपलब्ध करा रखी है, लोगों को बीज मिलता है, किसानों को। साथ ही साथ जो है सो MSP निर्धारित किया हुआ है, मिनिमम समर्थन मूल्य, जिसके माध्यम से धान अधिप्राप्ति हुई है। पैक्स में धान लोग सब दिए हैं तो उसको भी हुआ है। तो इस सब योजना का लाभ नहीं मिल रहा है वो किसानों चीज़ है, किसान को, हर किसान को वहाँ तक नहीं मिल पाता है। वो सब कागज़ में ही पूर्ण हो जाता है। आदमी को मतलब धरातल पर ये चीज़ नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा तो इसको लेकर आप लोग युवा भी हैं और किसान के साथ जुड़े हैं, तो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं? कोई आवेदन दीजिए अधिकारी है। पदाधिकारी। स्टेप लेने से भी मान के चलिए कि अधिकारी को लोग को, मतलब अगर एक आदमी अगर खड़ा होता है तो उसमें कुछ नहीं होगा ना। उसके लिए एक संगठन होना चाहिए, जो सब आदमी के पास उतना समय नहीं है। चलिए, ये बात तो आपने कही है। हजारों लोग ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी उस समस्या का समाधान निकालते हुए, समय को निकाल करके बचाते हुए कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? बहुत लोग। आपके नाम, कोई बेहतर आदमी का नाम बताइए जिनको आप मानते हैं कि नहीं फलाना आदमी बेहतर है, वो बताइए। तो क्या चीज़ कोई वो किसी सेक्टर में जो बढ़िया काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, उनका कोई का नाम? सामाजिक काम में अभी तो लगभग हमारे जो मुखिया जी है वही कर रहे हैं, जो अपने तो मुखिया जी के पास अपना काम उम होगा ना? अब हम उनके साथ थोड़ा कभी कभी रहते हैं। हाँ। नहीं, हम ये कह रहे हैं समाज की सेवा न कर रहे हैं वो। कितना मानदेय मिल रहा है उनको? पैसा कितना मिला? नौकरी करते हैं मुखिया जी? मुखिया जी तो नौकरी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर वो रहे हैं। समाज सेवा ही कर रहे हैं। समाज सेवा कर रहे हैं ना? तो जब मुखिया जी आप ही के कहने के हिसाब से समाज सेवा कर रहे हैं समय निकाल कर, तो आप थोड़ा समय निकाल कर आवेदन लिख दीजिए। हम लोग सर प्राइवेट जॉब वाला आदमी है। मान के चलिए कि अगर एक आदमी अगर कहाँ तक दौड़ेंगे, कमाना भी पड़ता है, बहुत सारा चीज़ को देखना भी पड़ता है ना। चलिए, तो मुखिया जी की तरह पहले परिवार बनाइए और पूरा समाज को परिवार बना लीजिए कम से कम। बनाएंगे सर, बनाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। देखिए, इस तरह से कई सारी बातें हैं और यहाँ पर लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आप भी आ जाइए, क्या और किन्हीं को भी बताना है अगर तो आप आगे आ जाइए। जी, अपना परिचय बताइए। विनय कुमार तिवारी। जी, कैसा लगा इस पंचायत की व्यवस्था? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि 40 बरस के हम हैं। जब से अपना होश संभाला है तब से नंबर 1 इस साल में ये इनके थ्रू। नहीं तो पिछले का जाने दीजिए, ख़त्म है। उसके बाद नहीं, टॉप है हर चीज़ का। चलिए, तो अब 40 साल के हो गए आप, मतलब कि वोट कितना बार गिराए हैं आप? बहुत बार, बहुत लगभग बार। 18-19 साल। एक बार जब वोटिंग होती है तो आप कितना बार उसमें गिराते हैं? नहीं, एक बार। देखिए बार वो में कितना गिराएंगे वो डंडा चार्ज होने वाला। अच्छा, लेकिन कोशिश करते हैं, इसका मतलब नहीं करते हैं। नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ पंचायत में वोट को लेकर लोग कितना जागरूक है? अभी चुनाव आने वाला है 2021, मालूम है ना? हाँ, पंचायत में चुनाव होगा ना? चुनाव सब पोस्टर से चारों तरफ लग रहा है क्या? लेकिन जो बाहर है वो तो बाहर है, जो घर पर रहता है
वो 100% है। तो विकास को लोग वोट करेगा कि जात पर करेगा कि पड़ोसी के नाम पर करेगा? विकास पर हैं? हम लोग बहुत दिन पीछे रह गए इधर उधर भटके में, हाँ, बाकी नहीं है, हमें चाहिए विकास। विकास पर दुनिया कहीं जाए हमें विकास चाहिए बस, हाँ। दूसरा कुछ नहीं। कुछ नहीं, चलिए बढ़िया बात है। तो देखिए, अगर विकास पर नहीं होगा वोट तो की स्थिति गंभीर हो जाएगी क्या? पहले जैसा, पहले उनसे बेहतर। हाँ, पहले जात पर करते थे, नहीं, पैसा पर भी? हम लोग के तो खैर उधर मतलब ही नहीं है, पैसा वैसा नहीं लेते हैं? नहीं हम लोग से उधर से मेले नहीं है। वो मतलब और पैसा लोग लेते हैं आपके कहने के हिसाब से? नहीं, अब जो मानिए जोड़ी पारी होगा वो पीआई खियाई जो संगत में है उसको कौन रोकता है? दारूबंदी में पीआई खिया कैसे होगा यहाँ? क्या बात करते हैं, दारू कब बंद हो गया है? अल्लाह, दारू बंद हो गया। हाँ दारू मिल रहा है। दारू चलिए उस पर नहीं जाते हैं हम लोग। देखिए बहुत ऐसी बात है गांव में आने के बाद नजर आती है और देखने को मिलती है, ग्राउंड पर मिलती है। थोड़ा आप आगे आ जाएं। और कैसा लोग, आप ये अंकल आ जाइए आगे। किन्हीं लोगों को और अपनी बात कुछ रखनी है, कोई ऐसी बात जो आपको रखनी है चौपाल में, आप बताइए। आप अपना परिचय बताइए। किशोरी सानी नाम है जी, अच्छी बात बताइए। हम लोग तो बहुत चर्चा किए, जितना भी योजना आई लगभग लोगों को योजना मिल रही है जैसे लोग बता रहे हैं। आप बताइए वोटर कितना जागरूक हो रहा है? पहले लोग जात पात पर भी वोट किया करते रहे होंगे, आप तो कि पुराने आदमी हैं, है ना? पैसा लेकर के भी करते, क्या करते थे? पहले करते थे लोग, लेकिन हम लोग कभी न लिए। अच्छा, आप लोग नहीं लिए? हम लोग विकास पर अपना काम करते हैं। हाँ, लेकिन पैसा पर किसी के, दारू पर किसी के कुछ पर नहीं हम लोग करते हैं। बढ़िया बात। हम लोग विकास पर करते हैं जी, तो क्या इस बार क्या विकास चाहिए आपको? विकास हमारा सब कुछ पूरा हो गया हुआ है, हम लोग को सब कुछ मिल रहा है। मुखिया जी आया तब से हमको सब विकास मिल गया, सब कुछ खुशी है, खूब संतुष्ट हैं? खूब संतुष्ट है। चलिए, तो अजय मुखिया जी थोड़ा इधर आइए। तो इस तरह से यहाँ पर युवा भी हैं, आप लोग भी इस बार वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर कौन बनने वाला है? 18 साल वाला कौन है अभी इस बार? आप हैं? नाम लिखा आ गया वोटर लिस्ट में? नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी इस बार आप आवेदन किए हुए हैं? अभी तक नहीं किए भाई, करेंगे तो नहीं होगा इस बार, वोट नहीं गिरा पाइएगा। चलिए कोई नहीं। आप देखिए, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, चूँकि बात शुरुआत हुई थी मुखिया जी से और यहाँ पर आपको मैंने सभी लोगों से परिचय कराते हुए इनकी भावना से भी आपको परिचय मिला दिया है। तो इस तरह से मुखिया जी आप बताएं, लोग तो बड़ा ठीक भी बता रहे हैं और कुछ लोगों को समस्या भी है। आखिरी में चूँकि वोटर जागरूक बने, बेहतर प्रतिनिधि का चयन करें, कोई उन्हें ठग न ले, कोई उन्हें किसी तरह से बरगला न दे, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अपने पंचायतवासी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसा एक गरीब व्यक्ति को, साइकिल वाले व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से प्रतिनिधि में चुनने का काम किया और चुन करके मेरा पुरजोर सहयोग किया है 5 साल विकास कार्य में, सभी कार्यों में। मैं उनके लिए भी मतलब अपने पंचायतवासी को कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं और आगे भी मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि मेरे ग्राम पंचायत के लोग किसी के झांसा में और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, विकास को तरजीह देंगे और विकास पे अपना मतदान करेंगे। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये चल करके और जनता तक आए और जनता का समस्या पूछे और जनता के प्रति आप चिंतित हैं, इसलिए मैं आपको भी अपने ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन जिन लोगों ने बात की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी। चलिए, तो ऐसे ही खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे और ये खबर नहीं है, ये सूचना जो है वो सीधे सीधे हम सभी के लिए है। आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि जो भी मेरे से जुड़े हैं, आपको ये बकटपुर पंचायत से हम अवगत करा रहे हैं और कई सारे जगहों पर फिर हम लोग जाएंगे और हम आपको कहेंगे कमेंट करें। जब आप कमेंट करेंगे तो आपके द्वारा किए गए कमेंट के हिसाब से भी हम जगह पर जाएंगे और वहाँ से भी वास्तविकता लेकर आपको दिखाएंगे, जिससे कि यहाँ विकास होगा। उद्देश्य है विकास, उद्देश्य है कि हम सभी मिलकर इस समाज के बेहतरी के लिए काम करें। और समाज बकटपुर है, तो बकटपुर में जितने भी लोग हैं, साथ ही साथ बाहर से भी जो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ की सुविधा, यहाँ की व्यवस्था से लाभ लेते हैं, हम लोग भी यहाँ से जुड़े हैं और हर लोग यहाँ से जुड़ा है। तो इस तरह से सभी लोगों का दायित्व बनता है कि इसकी बेहतरी के लिए काम करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे, हमारी यही आशा है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।